यदि हम परमात्मा के करीब जाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु के बहुत करीब हो जाएं, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी तरफ देखने लगें, यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे साथ जुड़ जाएं, यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हम साथ जुड़ जाएं, यदि हम चाहते हैं कि हमारी मनोकामना की पूर्ति हो जाए, प्रभु से हमारी सीधी बात होने लगे, तो हमें ध्यान करना पड़ेगा। जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा के बहुत करीब हो जाते हैं, परमात्मा हमारे अंग संग हो जाते हैं। कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जब भक्त ध्यान करता है, आंखें बंद करके मेरी तरफ देखता है, तो मैं भी उसकी तरफ देखने लगता हूँ। प्रभु कहते हैं ऐसे भक्त के मैं बहुत करीब हो जाता हूँ। प्रभु कहते हैं ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं जो मेरा ध्यान करते हैं। ऐसे भक्त के मैं करीब होकर उनके प्रत्येक दुख दर्द सुना करता हूँ। ऐसे भक्तों की आवाज़ सीधी मेरे तक पहुँचती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सब दुख भूल जाते हैं, सब कष्ट भूल जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा से हम सीधे बात करें, यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी तरफ देखने लगे, यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी बात सुनने लगे, तो फिर हमें ध्यान में बैठना होगा। क्योंकि ध्यान में ये शक्ति है जिससे परमात्मा हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो परमात्मा के साथ हमारी सीधी बात होने लगती है। हम क्या सोच रहे हैं प्रभु जानते हैं, हम क्या मांग कर रहे हैं प्रभु जानते हैं, हमारे ऊपर क्या कष्ट आने वाला है प्रभु जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कथा बताना चाहूँगा जिसमें दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति परमात्मा का सिमरन बहुत अधिक करता है, ध्यान करता है, पाठ पूजा करता है, घर में जोत प्रज्वलित करता है, दान पुण्य करता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो कभी पाठ पूजा नहीं करता है, कभी ध्यान नहीं करता है, और उसे लगता है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति पागल हैं। और वो कहता भी है कि आप लोग पागल हो, अपनी कमाई दूसरों में बांट देते हो, ध्यान करते रहते हो। अरे भैया मौज मस्ती करो, ये ज़िंदगी मौज मस्ती करने के लिए मिली है। परंतु ध्यान करने वाला व्यक्ति कहता है नहीं, परमात्मा का सिमरन करने से प्रभु हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इस सृष्टि के पालनहार हमारा ध्यान रखते हैं, परंतु जो ध्यान नहीं करता है वो कभी नहीं मानता है। एक दिन दोनों इकट्ठे जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि जो ध्यान करता है उस पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। पुलिस केस बनने वाला है और उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वो बहुत अधिक परेशान होकर अपने निवास की तरफ आ जाता है। आकर आंखें बंद करके अपने परमात्मा को याद करने लगता है। अब जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है वो उसे कहता है चुप करके बैठने से क्या होगा, कोई सिफारिश ढूंढो, किसी बड़े व्यक्ति को पकड़ो तुझे बचा लेगा। वो कहता है यही तो कर रहा हूँ, अपने परमात्मा को सिफारिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा इंतज़ार कर। और जो ध्यान नहीं करता वो हंसने लगता है कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। इधर पुलिस केस बनने वाले हैं और ये आंखें बंद करके बैठ गया है। थोड़ी ही देर में समाचार मिलता है कि उस पर बनने वाला केस नहीं बना है, पुलिस असलियत जान चुकी है। अब वो कहता है तू छुपा रुष्मत है, तूने ज़रूर किसी की सिफारिश डाली है। वो कहता है मैंने सिफारिश तो ज़रूर डाली है, परंतु अपने परमात्मा की डाली है और किसी की नहीं डाली है। अब जो व्यक्ति ध्यान कभी नहीं करता, परमात्मा को नहीं मानता, वो कहता है ऐसे कभी होता है क्या कि कोई परमात्मा से कहे और परमात्मा सुन ले? वो कहता है बिल्कुल होता है। जब कभी ज़िंदगी में मुश्किल हो, आंखें बंद करके अपने परमात्मा को स्मरण करना शुरू कर देना।
अपने प्रभु का ध्यान करने लगना। जब आंखों से आंसू छर बहने लगे, जब शरीर में कंपन होने लगे, तब समझ लेना कि परमात्मा की शक्तियां तुम्हारे साथ जुड़ चुकी हैं। तब समझ लेना कि परमात्मा आपके बिल्कुल पास हैं। तब समझ लेना कि प्रभु आपके अंग संग हैं। तब जो दिल में हो कह डालना, प्रभु सुन रहे हैं, आपकी सभी कष्ट, कभी मुश्किलें सब दूर कर देंगे। प्रभु आपके करीब हैं। आंखों से आंसू बहना इस बात का सूचक है कि आपकी भक्ति की चरम सीमा है। ध्यान लगाइए, प्रभु के करीब जाइए, सब मिल जाता है। वह व्यक्ति सुनता रहा और हंसता रहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह व्यक्ति बहुत अधिक परेशान था। उसकी कार के नीचे एक व्यक्ति आ गया था और सभी लोग कह रहे थे वह मर गया है। वह बहुत परेशान था, वहाँ से भाग गया। डर रहा था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। अपने निवास पर आकर अपने पूजा रूम में बैठ गया। आज पहली बार उसने आंखें बंद की, प्रभु को याद करने लगा, प्रभु का सिमरन करने लगा, प्रभु का ध्यान करने लगा। और प्रभु देखो कितने भोले हैं, उसके आंखें बंद करते ही उसकी आंखों में प्रकट हो गए। अब उसको प्रभु की छवि अपनी आंखों में दृष्टिगोचर हो रही है। आंखों से आंसू बहने लगे, पूरा शरीर कंपन करने लगा। मन ही मन बोला, हे प्रभु, मुझे इस मुश्किल से निकाल लीजिए। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं सदैव आपके करीब रहूंगा, मैं सदैव आपका ध्यान करता रहूंगा। और उसी समय उसके फ़ोन की घंटी बजी और मालूम हुआ कि वह व्यक्ति ठीक है, मामूली सी चोट आई है और उसने कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की है। देखते ही देखते संकट टल गया। अब वह व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ चुका था। आपको यदि प्रभु के साथ जुड़ना है तो ध्यान लगाना होगा, प्रभु को याद करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि परमात्मा से आपकी सीधे बात हो, यदि आप चाहते हैं कि परमात्मा आपको छुएं, तो आपको परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं, जब तू मेरे दर्शन के लिए मेरी लाइन में लगा होता है तो कई बार मैं किसी दूसरे भक्त के रूप में तुझे हाथ लगाने के लिए आ जाता हूँ कि तू मुझे देखने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगा है, तुझे छूने के लिए मैं आ जाता हूँ, परंतु कई बार तू मुझे धक्का दे देता है। तू ये सोचता है कि कोई अपनी लाइन तोड़कर आगे जा रहा है और तू धक्का दे देता है। परमात्मा के साथ जुड़िए, परमात्मा का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि जब आप प्रभु का ध्यान करेंगे तो परमात्मा आपके बहुत करीब हो जाएंगे। परमात्मा आपको शक्तियाँ देने लगेंगे। जब आप आंखें बंद करते हैं तो शुरू में या तो अंधेरा दिखाई देगा या बहुत सारी रोशनी दिखाई देगी। ये ध्यान की पहली सीढ़ी है। अब धीरे धीरे दूसरी सीढ़ी की ओर आप बढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे। किसी भी विचार को दबाना नहीं है, किसी भी विचार को अपने आप चलाना नहीं है। जो आ रहा है आने दीजिए, इन्हीं विचारों पर विजय पानी है। गलत विचार भी आएंगे और धीरे धीरे जब आप तीसरी सीढ़ी की ओर बढ़ेंगे, सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लगेगा किसी ने अगरबत्ती जला दी। फिर आप अपने ध्यान में परमात्मा को देखेंगे, उनसे बातें करने लगेंगे, परमात्मा जवाब देने लगेंगे। तीसरी सीढ़ी से फिर चौथी सीढ़ी की ओर बढ़ेंगे, जहाँ परमात्मा आपकी ओर देखकर हंसते हैं। आप परमात्मा की ओर देखकर हंसते हैं, खेलते हैं, झूमते हैं, बातें करते हैं। फिर पांचवी सीढ़ी में एक ज्योत दृष्टिगोचर होती है, जिसमें आकर ध्यान ठहर जाता है। यही है वह शक्ति जो आपने लेनी है। यही है वो ज्योत जहाँ से आपको ब्रह्मांड मिलेगा। यही है वो ज्योत जो आपके सभी कष्ट दूर कर देगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए साधु संत कितने कितने साल तपस्या करते हैं। यही है वह पड़ाव जहाँ आकर भक्ति की चरम सीमा समाप्त होती है। तो आप आज ही ध्यान में बैठना शुरू कीजिए। ज्योत नजर आए या अग्नि नजर आए या अंधेरा नजर आए या रोशनी नजर आए, सब देखते रहिए। प्रभु आपके करीब हैं, प्रभु आपके बहुत करीब हैं। प्रभु आपसे प्रेम करना चाहते हैं,
प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं तो आप बातें कीजिए। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो कई बार नींद आने लगती है, इसी नींद पर हमने विजय प्राप्त करनी है। बैठने का अभ्यास कीजिए, लगातार रोज़ बैठिए। देखिए, बैठने का जब अभ्यास हो जाएगा तब परमात्मा आपके करीब आने लगेंगे, अपनी शक्तियाँ आपको देने लगेंगे और आप परमात्मा के बहुत करीब हो जाओगे, बहुत अधिक शक्ति आप पालोगे। तो बोलिए ओम साईं राम। ओ